हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू को लेके बहुत सारे अपडेट्स आपको बीएचयू पाठशाला पे कंटिन्यूअस मिल रहा है। और आज सुबह में एक जो न्यूज स्प्रेड आउट हुआ है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग रिएक्ट किए हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और कुछ लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगा है। आज ये जो वीडियो शूट हो रहा है एक बहुत ही एनालिसिस वीडियो होगा। मैं इसको बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट से बात करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और एक किसी न किसी अच्छे मुद्दे से रिलेटेड बात है, इसलिए आपको चाहिए कि इस पूरे वीडियोज को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एक वेरीफाई न्यूज आपको मिल सके, एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, सही सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सुबह में जो न्यूज गया आपको, चाहे किसी न्यूज का पेज था, किसी चैनल से माध्यम से गया, उसके पहले वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी मूव कर रहा था, व्हाट्सएप पे मूव कर रहा था, एफबी के पेजेस पे मूव कर रहा था और किसी ग्रुप में वो घूम फिर रहा था। तो उसमें लिखा गया था कि बीएचयू मेरिट के आधार पर सोच रहा है एंट्रेंस कराने का, मेरिट बेसिस दाखिला लेना चाहता है, ऐसा कुछ उसमें लाइन लिखी गई है। उसमें कुछ 15 जून की बात लिखी गई है। इस न्यूज को जब मैं देखा मेरे दिमाग में भी रिएक्ट आया। मैं भी इस पे तुरंत सोचा कि मेरे से पहले मैं भी सीज्ड हुआ, थोड़ा सा मुझे भी शौक, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने आपको स्टेटस लगा के बताया भी कि मैं इसको डायरेक्टली बीएचयू ऑफिस में चल के बात करके सही इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता हूँ। तो जो जो बातें निकल के आई मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। ये जो मेरिट वाली बात है, ये क्या बात है, ये कहाँ तक सच है और क्या क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद एक और बात निकल के आई है कि आपको बीएचयू का सही इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा और आपको कोई बीएचयू से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे आपको मिल सकता है, खुद इंडिविजुअल आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो, इस पे भी मेरी बात हुई है। उसी के साथ साथ बीएचयू के डेट को लेके भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है और साथ साथ कुछ कोर्स में जो करंट अफेयर्स का मुद्दा था उस पे भी मेरा डिस्कशन हुआ है। सो गाइज, चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट वाली बात है, जैसे कोई मीटिंग होता है, कुछ लोग आते हैं मीटिंग में, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वाइट किए जाते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत नॉलेजफुल पर्सन होते हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। फिर एक जहां मीटिंग होता है उसी गेट के बाहर एक कम्युनिटी खड़ी होती है जिसको बोलते हैं न्यूज एंकर वाले, या फिर न्यूज के किसी न्यूज खासकर किसी न्यूज के कुछ चुनिंदे लोग जो कि मीटिंग में हुए बातों को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मीटिंग में बहुत सारी बातें होती हैं। उसी मीटिंग में ये बात भी हुई थी, नो डाउट कि इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक मीटिंग होने वाली है बीएचयू में, मैं इस पे वीडियोज भी दिया था आप लोग को। तो मीटिंग वगैरह हो रही है, उसी मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर ऐसा होता है कि बीएचयू एंट्रेंस ना करा पाए, नाकाम हो जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और कोरोना से हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो ऐसे में अगर बीएचयू एंट्रेंस कराती है तो सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों का मत आया कि क्या हम लोग इसको मेरिट बेस करा सकते हैं, लेकिन ये बात बस मीटिंग में रखी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये एक इसको तुरंत पेज पे लॉकडाउन किया गया और ठप्पा लगा के इसको वेरीफाई कर दिया गया कि बीएचयू आज रातों रात ये निर्णय लेता है कि अब यहाँ पे मेरिट बेस्ड एंट्रेंस होने वाला। ऐसा कुछ नहीं था, ये बस एक बात रखी गई थी। जब ये बात न्यूज में आई तो इसको इन्होंने पब्लिकली थोड़ा सा मसाला लगा के स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज, बीएचयू एंट्रेंस बेस ही पेपर कराएगी, मेरिट बेस क्यों नहीं कराएगी, इस पे भी थोड़ा निष्कर्ष निकल के आया, कुछ बातें हुई और ये बात निकल के आया कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूअस स्टार्ट करना, जब कोई एक मुद्दा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सपोज कि किसी एग्जाम को जब हम कराना चाहते हैं, सपोज कि मैं ही जब कोई टेस्ट कराता हूँ, काफी तैयारियां करनी पड़ती है, पेपर्स बनाना होता है, पेपर सेट करना पड़ता है, लोगों को कहाँ पे वो पेपर प्रोवाइड कराना है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। उसी तरीके से बीएचयू जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर कराना चाहता है, इसके पीछे काफी मेहनत किया हुआ है। तो बीएचयू खुद परेशान है बस उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए। अब मिनिस्ट्री अगर ये बोल दे कि नहीं आपको अब मेरिट बेस कराना है, तो एक न्यू प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और वो न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। अगर ये न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट भी करना होगा तो इसके पहले कम से कम 6 से 7 महीने पहले निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोला ना कि एक बहुत जटिल काम है। ऐसा नहीं है कि आज का आज भाई फिर से फॉर्म कैंसिल करना, उसका पेमेंट वापस करना, न्यू फॉर्म जनरेट करना, न्यू पोर्टल पे कुछ नई चीजें लाना, समझ लो बहुत सारा एक न्यू प्रोसेस इसमें ऐड हो जाएगा।
मैं चाहता तो वीडियो को स्टार्ट करता, सीधे एक लाइन में बोल देता कि बीएचयू का पेपर मेरिट बेस नहीं होगा, लेकिन इसमें जो पूरी जानकारी है मैं ये चीज आपको एनालिसिस के थ्रू देना चाहता था। मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया था। जहां तक डेट की बात निकल के आई, डेट में जब भी मीटिंग होता है तो डेट के लेके बात जरूर रखी जाती है और उसमें उन लोग पूरा का पूरा मिनिस्ट्री के ऊपर डाल देते हैं। मैं भी ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये पूरा मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट अभी खुद देख रहे हैं सीबीएसई जेईई में नीट को लेकर कोर्ट में उनका मुद्दा चला गया है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटीज को ये अलाउ दिस वेरीफाई, मतलब उनको आदेश दे सके कि चलो आप जाके पेपर करा सको। तो ये भी एक तरह से अभी सामंजस्य बना हुआ है और ये भी अभी तरीके से मुद्दा सस्पेंस में बना हुआ है, क्लियरेंस नहीं आया है। उसके बाद मैंने बोला था आपसे करंट अफेयर्स को लेके, तो करंट अफेयर्स आपको 6 महीने का पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग 6 महीने का ही पढ़ना है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपको मैं एक बार फिर से अपडेट दूंगा इस बारे में कि पेपर कब बना हुआ है, पेपर मतलब जो पेपर बनने का टाइमिंग था वो किस डेट तक ही। जैसे एक बात आपके दिमाग में बहुत फंस रही है ना कि पेपर आज बनेगा कल बनेगा, पेपर क्या जब हम लोग का डेट एक्सटेंड हो रहा है तो क्या उसके अकॉर्डिंग पेपर और आगे बनेगा। पेपर बनने का सेंस ये है कि उसमें बहुत सारे समसामयिक ही आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, तो लोगों को क्लियरेंस हो जाएगा पेपर किस डेट में बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं वीडियोज ले आऊंगा, ठीक है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरिट बेस्ड पेपर कराना एक जटिल काम है और बीएचयू ने बस ये बात मीटिंग में डिस्कस किया था, लेकिन उनका कोई भी इस पे निर्णय नहीं है कि वो इस पे मेरिट बेस्ड कराने जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरा का पूरा ये पूरा मुद्दा मिनिस्ट्री पे डाला है। मिनिस्ट्री जो भी आदेश देगा वो उस पर फर्दर एक्शन करेंगे। आप चैनल पे बने रहो, आगे जो भी अपडेट होगा वगैरह ये सब मैं सब बताऊंगा। आप लोग पैनिक मत कीजिएगा, बेसिकली आप अपने बस स्टडी पे फोकस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टडी पे फोकस करो। अपडेट्स आपको तो मैं बीएचयू पाठशाला के थ्रू दे रहा हूँ, वो भी वेरीफाई अपडेट्स दे रहा हूँ। मैं खुद आज सुबह जाके ऑफिस में बात करके ये बात बाहर लेकर आया हूँ। हाँ, एक बात और जो मैं बोला था कि आपको वेरीफाई न्यूज कहाँ मिलेगा, तो वेरीफाई न्यूज के लिए उन्होंने बोला है कि लोगों को सजेस्ट करो कि बीएचयू ऑनलाइन पे वो विजिट करें, ठीक है, बीएचयू ऑनलाइन पे विजिट करें। दूसरा उन्होंने बोला आपको अगर कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बीएचयू के ट्विटर अकाउंट पे जाके वहां पे आप उनसे ट्वीट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे वहां पर रिप्लाई आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने यही बोला है। ये दो चीजें बाहर निकल के आई। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई होप कि आपका जो टेंशन है वो खत्म हो चुका होगा। गाइज बी हैप्पी, बी स्माइल और की पेशेंस। उन्होंने भी बोला है कि पेशेंस, लोगों को सजेस्ट करो कि पेशेंस रखें। जो भी एक्शन लिया जाएगा वो आपके भले के लिए लिया जाएगा। और ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।